सही बुखारी में हदीस नंबर 344 है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वा में, एक सफ़र में तशरीफ़ फरमाए, आपके साथ आपके सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन भी। रात चलते चलते काफ़ी सफ़र करने की वजह से थकावट है। उस वक्त का सफ़र आपको मालूम ही है। आपने एक जगह पर पड़ाव डाला। जब पड़ाव डाला तो रात के आखिरी पैर में सारे सो गए, सारा काफिला। अब सुबह की नमाज के लिए कोई भी बेदार ना हो सका। जाहिर है सफर की थकावट, इंसान है ना, कभी हो सकता है। सफर के दौरान पड़ाव डाला रात के आखिरी हिस्से में, मुश्किलात में, तो अब सो गए। इतना सोए कि सूरज की किरणें जब चेहरे पर शुआएं पड़ी तो कुछ सहाबा जागे। इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके नाम भी लिए, पहले वो जागा, फिर वो जागा। चौथे नंबर पर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जागे। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जागे, देखा नमाज का वक्त निकल चुका। ये है सहाबा अफसोस करते, ये नहीं देखो जी रात सारी चलते रहे, कोई बात नहीं, कौन नमाज चली गई, सूरज तुलू हो चुका, सूरज की शुआएं हमारे चेहरों पे पड़ रही हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी सोए हुए। तो उन्होंने जगाना मुनासिब नहीं समझा। क्यों? बाद दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ख्वाब में भी वही आती थी, नहीं जगाया, सिर्फ अल्लाह अकबर की सदा लगानी शुरू कर दी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह अकबर, ये आवाज़ सुनी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए। आपने पूछा क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल नमाज का वक्त चला गया, सूरज तुलू हो चुका है। आपने कहा उठो यहाँ से, चलो कूच करो। वहां से कूच किया, थोड़ा आगे जाकर आपने कहा नमाज की तैयारी करो। सहाबा ने वुजू किया, नमाज की तैयारी की, नमाज पढ़नी शुरू की। एक आदमी देखा अलग थलग बैठा हुआ है। कहा ए फुलां मा मनअका अन तुसल्ली मअल कौम, तू लोगों के साथ नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा, किस चीज ने तुझे रोक के रखा हुआ है? कहने लगा असाबतनी जनाबतुन वला मा, अल्लाह के रसूल मुझे गुस्ल की हाजत है, इसलिए मैं नमाज। आपने फरमाया तेरे लिए काफी है, मट्टी से तयम्मुम कर, पानी नहीं है, मट्टी से तयम्मुम कर, नमाज पढ़। अब नमाज पढ़ी, फिर सहाबा ने शिकायत की अल्लाह के रसूल पानी खत्म हो चुका है, अरब का गर्म मौसम है, पैदल सफर है। कहा अल्लाह के रसूल पानी नहीं है और प्यास शदीद लगी हुई है। आपने सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ एक आदमी को भेजा कि जाओ पानी तलाश करो। वो पानी की तलाश में निकल पड़े। तो रास्ते में अब देखें सहाबा कितने मुखलस है, किन हालात में और किन तकलीफों में उन्होंने इस्लाम के लिए खिदमत अंजाम दी कि वहां पर आगे एक औरत मिली जिसके ऊंट के ऊपर 2 मशकीज़ें। कहा आओ हमारे साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते। पहले उससे पूछा कि पानी कहाँ है। उस औरत ने कहा कि अभी ये जो वक्त हो रहा है ना, कल इस वक्त में चश्मे पे पानी भर रही थी। मतलब क्या है, 24 घंटे मैं चली हूं तब यहां पहुंची हूं, अभी उसका घर अभी भी नहीं आया। 24 घंटे यहां से दूर की मुसाफत पे पानी है। और ये ताज्जुब की बात नहीं है, आपके थरपाकर में आजकल भी ऐसे हो रहा है। आज के जदीद दौर में बच्चे प्यास से बिलक बिलक के आपके थरपार कर में सिंध में मर रहे, बाकी दुनिया को छोड़े आप। पानी की वहां इतनी किल्लत है। और हम जब वुजू करते हैं टूटी खुली होती है, हम सो जाते हैं ख्वाबे गफलत में। पानी की कोई कदर है? कितना जा रहा है और किधर जा रहा है, कोई कदर नहीं। कहा 24 घंटे हो गए इस पानी की पानी लेके वहां से मैं आई हूं। कहा 24 घंटे हो गए, इतनी दूर पानी है। कहा हमारे साथ चलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। कहने लगी कौन मोहम्मद? वो साबी। लोग आजकल परेशान हो जाते हैं ना कि आप कोई तौहीद की बात कर, लोग कहते हैं वहाबी। कहो साबी, उन्होंने नजरअंदाज किया। कहा चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। साबी वो उसको कहते थे जो अपने माँ बाप का पुराना दीन छोड़ दे। कहते वो साबी होगा तो माँ बाप का दीन छोड़ गया। हत्ता कि उस औरत को लेकर सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। अब ये एक आप काफरा औरत है, इसको कहते हैं ये जो तुम्हारे पास मुश्कीज़ें पानी के, इसका मुंह खोल दो, पानी दे दो। 24 घंटे चल के आई हुई औरत पानी दे रही है, मुश्कीज़ा खोल दी है। बर्तन भरो, पानी पियो, अपने अपने बर्तन भर लो। अब अल्लाह ने एक मौजज़े का ज़हूर फरमाया, मौजज़ा दे दिया। क्या मौजज़ा? 2 मुश्कीज़ें हैं। सहाबा ने पानी पिया, सैरों के प्यास बुझाई, बर्तनों में पानी को स्टोर किया। कहा वो किधर है जो कहता था जनाबत, आओ पानी लो, जाओ गुस्ल करो। उसने गुस्ल भी कर लिया।
और कहते हैं उन मशकीज़ों से एक कतरा भी पानी की किल्लत, पहले से भी ज़्यादा पानी हो गया। ये अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने एक नेमत अता फरमाई। अब ये पानी किसने पिलाया? औरत का तो वहीं का वहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा है जितना वो भर के लाई थी। अल्लाह ने पिलाया, लेकिन आपने एहसान का बदला क्या दिया? कहा साहबा पानी पी चुके, आप गुस्ल कर चुके, जी पानी भर लिया बर्तनों में, अब तुम्हारे पास जो कुछ है खाने के लिए कपड़े में जमा करो। अजवा, खजूरे, सत्तू, सफर में हालांकि खुराक की इनको जरूरत है, लश्कर है, वो जमा किए, उस औरत के ऊंट पे रखे, जाओ ये पानी। अल्लाह के रसूल ने वो अल्फाज इस्तेमाल किए, अल्लाह ने पानी हमें पिलाया है, अल्लाह ने पिलाया है, लेकिन ये तुझे जो हमारे साथ ये नेकी की है, ये हमारी तरफ से तोहफा ले जा। वो खजूर है, वो सत्तू, वो सब कुछ खाना लेकर वहां से चल दी, उसको रुखसत कर दिया। आपने एहसान का बदला एहसान से दिया। अब सहाबा उस इलाके के गिरदो नवा में हमले करते रहे, जंगें होती रही, और ये औरत जब घर पहुंची, लोगों ने पूछा तो बड़ी ताखीर हो गई, आगे से किधर चली गई थी? उसने कहा आज मैं एक ऐसे आदमी को मिल के आई हूं, या तो ध्रुव जमीन पर इससे बड़ा कोई जादूगर नहीं है, या वो अल्लाह का सच्चा रसूल। फिर उसने वो वाकया बयान किया, पानी का कतरा कम नहीं हुआ, और उन्होंने सबने पानी पी लिया, भर भी लिया, सब कुछ कर लिया। या तो वो सबसे बड़ा जादूगर है मादल्ला, या फिर वो अल्लाह का सच्चा रसूल है। इन दोनों बातों में से एक बात लाजमी है। अब उसने वो वाकया कबीले के अंदर बता दिया हुआ था, लेकिन आपके सहाबा जब जाते उस कबीले के गिरदो नवा पे हमला होता, उस कबीले को छोड़ देते। अब उस कबीले पे हमला नहीं कर रहे, एहसान क्या था? पानी, नहीं हमला कर रहे। उस औरत ने जब देखा, उस कबीले ने जब देखा कि ये लोग गिरदो नवा में हमलावर हो रहे हैं, हमारे कबीले को कोई कुछ कहता ही नहीं, पूछता ही नहीं, ये उस एहसान का बदला है, क्या कहते हो? सारा कबीला उस औरत की बात मानकर मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आगे कलमा पढ़ता है, मुसलमान। यह है एहसान का बदला। एहसान फरामोशी नहीं, एहसान मंद हो, एहसान को याद रखे। एहसान का बदला दे सकते तो दे, नहीं दे सकते अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करे, अल्लाह उसके एहसान का बदला उसने मेरे ऊपर किया, अल्लाह तू उसके ऊपर फरमा। कुल कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।